वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह 12th मैथ सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये हम आज इंशाल्लाह 3.4 स्टार्ट करेंगे। और इसकी वीडियो जो है ना मैंने अपलोड कर दी थी पहले कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला क्या है, कैसे लगता है, हम वन फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं। ठीक है ना, वो पूरे मैंने डिटेल से आपको पहले मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, और मैंने इस एक्सरसाइज के अपने नोट्स लिखे हैं बड़ी डिटेल से, तो मैंने कहा कि मैं उसी नोट्सों से ना अब आपको रीड करवा दूं। ठीक है, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक एक पॉइंट सॉल्व करूं, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं आपको वहां से रीड करवा देता हूं। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है कि व्हेन जब टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, जब आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे और फिर आप उस कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करें, देन वो यूज़ द मेथड नेम्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जब आपको वो दो फंक्शन देगा, दो डिफरेंट फंक्शन होंगे और आपको कहेगा इसको इंटीग्रेट करके दें, तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो उसका जो फार्मूला है मेरे पास वो है, हाँ जी, फार्मूला क्या है, हाँ जी, आपके पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट हो गया सेकंड और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो उसके इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने कैपिटल जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। वेयर यहाँ पे जो है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या है, डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, और कैपिटल जी ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंटीग्रेशन है जी ऑफ एक्स फंक्शन की। अच्छा जी, आगे है हाउ वी सिलेक्ट फंक्शन 1 एंड 2, वन फंक्शन 1 और 2 को किसके लेंगे। इसके लिए इस तरतीब को याद कर लें, आई लेट। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, आई मीन इनवर्स फंक्शन, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये आएगा वो आपको उसको फर्स्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद है लॉगरिथम फंक्शन, जो लॉग वाले होंगे, यानी लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। उसके बाद अलजेब्रिक, ए मीन अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x क्यूब प्लस एक्स 5, जो भी एक्स की फॉर्म में होगा वो अलजेब्रिक होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो साइन एक्स, कॉस, टेन, सीकंड को सीकंड कॉट, और एंड में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, e की पावर x, e की पावर साइन एक्स, e की पावर कॉस एक्स। तो इस तरतीब में से जो पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, वो मेरा फर्स्ट होगा। इसमें से जो फर्स्ट है, मसलन अगर इन्वर्स और अलजब्रिक आ जाता है तो आई लेट में आई पहले आ रहा है, तो ये मेरा इन्वर्स वाला फर्स्ट होगा और अलजब्रिक वाला सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सम टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज आल्सो अप्लाइड व्हेन देयर इज ओनली वन फंक्शन, ठीक है, whose इंटीग्रेशन इज अननोन या कैन नॉट बी इजिली डिटरमाइंड। कहते हैं जब आपको कोई एक फंक्शन देगा और यहाँ पर भी हम फिर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो फंक्शन है लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर, कॉज ऑफ लॉग नेचुरल एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज गिवन, यानी कि जब आपको ये फंक्शन देगा और आपको कहेगा यहाँ पे इसके इंटीग्रेट करो, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए तो आपको दो फंक्शन गिवन होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, दो फंक्शन होंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। तो जब इस केस में हम सेकंड फंक्शन को हम 1 लेंगे। ठीक है, देन वी टेक 1 एज ए सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन को हम एज ए 1 लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। फिर मैं बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात हमें एक ही फंक्शन देगा और आपको कहेगा इसको इंटीग्रेट करें, तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे।
ठीक हो गया। और लेकिन जैसे कि ये वाले फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इनको याद कर लें। जहाँ पर भी ये फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको दो फंक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट में हो, तो इसलिए हम इस केस में सेकंड फंक्शन को एज ए 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। जी नेक्स्ट है ऑल फार्मूलाज यूज इन एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप जस्ट सिर्फ इन्हीं को अच्छे से दोहरा लें और आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। एक तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था, उसके बाद ये साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी एक्स की पावर n, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस सी। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ये बहुत जगह यूज़ होगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। उसके बाद अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। ई की यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की यू फिर बटे में du/dx, ठीक है, ये तो आपको पता है। आगे है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है, जब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो होगा 1 + cos 2 θ/2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 θ/2। इसी तरह 2 sin अल्फ़ा cos बीटा का फार्मूला होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा, जहाँ पर ये आएगा मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो वो होता है लॉग नेचुरल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन e की पावर ax, आगे a फंक्शन हो, आगे इस फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव गिवन हो तो फिर इस पूरे फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगा, e की पावर ax और साथ ये वाला फंक्शन लगा देंगे प्लस c, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपने फार्मूले अच्छे से तैयार कर लेने हैं और फिर इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। चलें बच्चों एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, या जस्ट आपको वो कह सकता है एवेल्युएट करके दो, सॉल्व करके दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन x sin x dx, ठीक है, ये जो आपको रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं ये 5 ईयर पेपर में आ चुके हैं, पिछले साल का पेपर्स में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन x sin x dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जी बच्चों एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहते हैं इंटीग्रेशन x sin x, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था आई लेट, ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आई लेट में a पहले आता है तो ये मेरा अलजेब्रिक है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और फिर t आता है, आई लेट में पहले a आता है फिर t आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव लेना है आपने फर्स्ट फंक्शन का, लो जी हमने डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन ले ली, ठीक हो गया। यहाँ तक ये मैंने बड़े डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है। चलें जी, अब आपको पता है, हाँ जी, x वैसे आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx, ठीक हो गया। तो ये माइनस माइनस हो के क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का x कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स dx। अब कॉस की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होती है, ठीक है, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा साइन एक्स, आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, लो जी ये आपके पास पॉजिटिव वाले को पहले लिख दें, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दें। लो जी ये आपका पहला पार्ट हो गया आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक हो गया। बस आपने ना इसमें हमने पहला काम ये करना होता है कि फंक्शन 1 किसको लेना है और 2 किसको लेना है, उसके लिए आई लेट, बस
जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें एक ही फंक्शन है लॉग एक्स और आपको कहते हैं इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करके दें, इंटीग्रेट करके दें। तो मैंने पहले कहा था नोट में, आपको शायद याद हो कि जब आपके पास बाज़ औक़ात एक फंक्शन हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इस केस में सेकंड फंक्शन आप 1 लेंगे, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ जी क्या होता है फार्मूला? हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पे 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया बच्चों? चलो जी, ये लॉग नेचुरल एक्स वैसे आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होती है। ठीक हो गया, माइनस हाँ जी लॉग यू का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। अब इंटीग्रेशन 1 की विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x होगी, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, x। ठीक है, तो ये आपके पास x आ जाएगा, ये आपका वैसे का वैसे। और ये आपके पास देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये मैंने बड़े डिटेल से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से इसको पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। जी बच्चों, थर्ड पार्ट में कहते हैं इंटीग्रेशन एक्स लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने सिलेक्ट करना है फंक्शन 1 और 2 को किस तरह लें, तो आई लेट में। ठीक है, एल पहले आता है तो एल मीन लॉग वाला। ठीक है, और ये अलजेब्रिक, तो आई लेट में पहले एल आता है, ठीक है, फिर ए आता है, तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड हो जाएगा। चलें जी बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ जी, क्या होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन एक्स है तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब बच्चों मैं थोड़ा सा ड्रैग करने लगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एक्स है तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आगे डी एक्स। तो बच्चों ये एक्स से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को बाहर ले लेंगे, तो ये मेरा पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल एक्स माइनस ये 1 ओवर 2 को बाहर ले लेंगे, बचे जाएगा एक्स। तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर 2 होती है, तो ये आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 इधर भी है इधर भी, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर बच जाएगा लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस सी। ठीक हो गया, तो ये बच्चों मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस वही आपने फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है जी, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। तो इसमें भी वही आई लेट में पहले लॉग वाला एल पहले फिर ए आता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन लॉग नेचुरल एक्स वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की क्यूब ओवर 3, एक्स की 3 ओवर 3, एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग नेचुरल एक्स था, तो लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपका था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की 3 ओवर 3। ठीक हो गया, तो ये एक्स से बच्चों यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रह जाए, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 3 को बाहर ले आए तो ये बन जाएगा आपका एक्स की 3 ओवर 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस इस 3 को बाहर ले आए, ये बन जाएगा 1 ओवर 3, बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, एक्स की 3 ओवर 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब सेम वही एक्स की 3 ओवर 3 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लें बाहर, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे लॉग नेचुरल एक्स बच जाएगा और इधर आपका बचो माइनस का 1 ओवर 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। जी बच्चों फिफ्थ पार्ट है आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 लॉग नेचुरल एक्स डी एक्स। तो बताओ जी
हाँ जी, यहाँ पे ये लॉग वाला है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये अलजेब्रिक है, ये सेकंड फंक्शन होगा आईलेट। ठीक है, बस एक ही याद कर लें आईलेट, उसमें जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या है, लॉग वाला है, तो लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है, फिर ए आता है, ए मीन अलजेब्रिक। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, हाँ जी, लॉग नेचुरल एक्स वैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स की क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा, एक्स की 4/4 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स की 3 की इंटीग्रेशन एक्स की 4/4 आगे dx। तो बच्चों ये x से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा क्यूब। ठीक है, ये 4 को बाहर ले आएँ तो ये बन जाएगा x की 4/4 इधर आ जाएगा, लॉग नेचुरल x, ये 4 बाहर लेंगे तो -1/4 यहाँ पे बच जाएगा एक्स क्यूब। तो आपको पता है एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा है, एक्स की 4/4। अब यहाँ पे एक्स की 4 इधर भी है और इधर भी एक्स की 4/4 बार कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा लॉग नेचुरल एक्स -1/4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये देखें बच्चों, ये आपका 5th पार्ट भी हो गया। ठीक हो गया जी बच्चों। 6th पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स की 4 लॉग नेचुरल एक्स dx। ठीक है, ये भी वही है बच्चों, अलजेब्रिक, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम लॉग वाला फंक्शन है। तो आईलेट में पहले लॉग आता है तो पहले ये आ जाएगा, ये फर्स्ट और ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं बच्चों। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स की 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की 5/5 आगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, लॉग नेचुरल एक्स, तो लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एक्स की 4 है, एक्स 4 की इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स की 5/5। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बच जाएगा, इस 5 को बाहर ले आएंगे तो पहले लिखेंगे एक्स की 5/5 लॉग नेचुरल एक्स माइनस इस 5 को बाहर ले आएँ तो 1/5 बच जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4। ठीक है, तो x की 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, x की 5/5। ठीक है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। ठीक है, तो x की 5/5 इधर भी है, कॉमन ले लें बाहर, जैसे बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लॉग नेचुरल x -1/5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पार्ट नंबर 6। तो अगर बच्चों आप भी इसी मेथड से इसी तरह सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक हो गया, तो ये मैंने बड़ी डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने भी इसी तरह इसको सॉल्व करना है जी बच्चों। पार्ट नंबर 7 में है, कहते हैं इंटीग्रेट tan इनवर्स x dx। ठीक है हो गया, तो इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको कहा था कि बाज़ औक़ात एक ही फंक्शन देगा, लेकिन हमने वहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है, लेकिन इस केस में सेकंड फंक्शन हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक हो गया, तो ये tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड फंक्शन। चलो बच्चों, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, एक्स, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन आगे होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना बच्चों, वो होता है 1/1 + x²। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपकी, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x dx। ठीक हो गया बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया बच्चों। चलें बच्चों, चलें ये x को हम स्टार्ट में ले आएंगे, ये बन जाएगा x tan इनवर्स x। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप बच्चे समझदार हैं सारे, तो यहाँ पे देखें ये 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, मेरे नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनता है, ऊपर है मेरे पास x, कमी है 2 की, तो मैं क्या करता हूँ 2 से इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें बच्चों, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से बाहर
डिवाइड भी कर दिया। अब जो भी फार्मूला लगाओ के साथ मेंशन करना। तो मैंने मेंशन किया है कि अगर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव हो तो जब उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो होता है लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन यानी 1 + x², ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्लियर हो गया बच्चों? लो जी, ये मेरा आपके पास 7 पार्ट भी हो गया बच्चों, ठीक है। आपने भी इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलें जी, पार्ट नंबर 8 की तरफ है इंटीग्रेशन x² sin x dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो फंक्शन प्रोडक्ट हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको कहते हैं इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब हमने ये सिलेक्ट करना है फंक्शन 1 किसको लें और फंक्शन 2 किसको लें। तो यहाँ पे देखें ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो आई लेट में पहले a आता है फिर t आता है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। तो चलें शाबाश, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जी बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन, साइन यू की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस यू, फिर बटे में डी यू ओवर डी एक्स। तो इधर है साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, फिर बटे में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आगे होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है x², तो x² का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा 2x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस का cos x dx, ठीक हो गया बच्चों। तो चलें जी, इस 2 को बाहर ले आए, माइनस को भी बाहर ले आए, ये आ जाएगा माइनस का x² cos x, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन x cos x। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड। तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं बच्चों। तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये मेरा बच्चों वैसे आ जाएगा माइनस x² cos x वैसे आ जाएगा प्लस का 2, हाँ जी, और ब्रैकेट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आगे होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका x है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो cos की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin x dx, ठीक हो गया। चलें बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस x² cos x, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x sin x, और प्लस माइनस माइनस 2 और इंटीग्रेशन sin x dx। अब साइन की इंटीग्रेशन आपको पता क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये सारा सेम आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस x² cos x प्लस 2x sin x प्लस 2 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 डिटेल के साथ। आपने भी बच्चों इसी तरह आपने ट्राई करनी है सॉल्व करने की। जी बच्चों, पार्ट नंबर 9 है इंटीग्रेशन x² tan इनवर्स x dx, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये है अलजेब्रिक और ये है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन में आई लेट में पहले आई आता है, आई मीन इनवर्स, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपको फंक्शन सिलेक्शन हो गई। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे x² है, तो x² की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों x की 3/3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब होता है आगे होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस x²। आगे होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे x² है, तो x² की इंटीग्रेशन होगी x की 3/3। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, x की 3/3 को स्टार्ट में ले आएँ और यहाँ से आप ये 3 को बाहर ले आएँ, तो ये बन जाएगा x³ को 1 से मल्टीप्लाई करें x³/1 प्लस x², ठीक है। अब आपने ना इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे ये है इम्प्रॉपर फंक्शन है, ऊपर वाली पावर 3 है, x³ है, नीचे x² है, तो ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है। तो पहला काम आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो x³ को अंदर रखो 1 प्लस x² से डिवाइड कर दो। तो x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ आए x से, तो आपने ऊपर x से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, तो x³ के नीचे x³ आ जाएगा। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों x।
तो चूँकि इधर यहाँ पर मैंने प्लस का एक्स लिख दिया क्योंकि क्यूब के नीचे क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों ये साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये है माइनस का एक्स। अगर फर्दर अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको एक्स की 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? पहले ये कोशंट आएगा, ठीक है, एक्स, फिर माइनस, हाँ जी, रिमाइंडर ऊपर, और ये डिवाइज़र नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको आपने डिवाइड किया और आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन अलग दे दें और इसको अलग 1/3 भी पावर अलग अलग दे दें। तो ये बन जाएगा एक्स की 3/3 tan इनवर्स एक्स, तो वैसे ही आ जाएगा -1/3 और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, और यहाँ पे है नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनता है, ऊपर x है, कमी है 2 की, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से बाहर डिवाइड करूँगा तो 3 to the 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया, तो ये 3 to the 6 हो जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया है, तो हमें पता है फार्मूला, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन। चलें जी, शाबाश, ये सारा वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन को ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। लो बच्चों जी, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको आपने इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। जो भी फार्मूला लगाओ साथ बच्चों मेंशन साथ करते जाना। जी बच्चों, पार्ट नंबर 10 में है इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स। सेम वही क्वेश्चन, उधर एक्स स्क्वायर था 9 पार्ट में, इधर जस्ट एक्स आ गया, बाकी सारा मेथड वही है। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ जी, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स है सेकंड फंक्शन, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है, तो एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx। ठीक हो गया बच्चों? चलें बच्चों, अब एक्स स्क्वायर ओवर 2 को स्टार्ट में ले आएँ। ठीक है जी, अब ये 2 को बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा -1/2, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर या तो इधर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो पहला काम डिवाइड का करेंगे, या तो पावर बड़ी हो या बराबर हो तो पहला काम डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर है तो 1, तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दें तो ये बच्चों आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले 1 आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, पहले क्वोशंट आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, फिर डिवाइजर आएगा, तो 1 पहले आएगा, फिर माइनस, ये माइनस वाला माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा रिमाइंडर, और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइजर। ठीक है बच्चों, वही काम है सारा। अब क्या करेंगे, इसको 1/2 1 dx, इसको अलग इंटीग्रेशन दे दें, इसको अलग इंटीग्रेशन, और पावर ये बाहर 1/2 भी साथ साथ देते जाएं। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, हाँ जी 1 dx, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलें 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है एक्स। ठीक है जी, ये एक्स आ गया। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स एक्स। ये बच्चों याद कर लो, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक हो गया बच्चों? चलें जी, ये आ जाएगा एक्स के और 2 वैसे ही आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। हाँ जी, अब क्या करें, इसको प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स को पहले ले आएँ और माइनस का,
हाँ जी, x/2 प्लस सी। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही? जी बच्चों, कॉमन आ रही है। एक तो 1/2 tan इनवर्स x इधर भी है और इधर भी है। चलें शाबाश बच्चों, देर ना करें, 1/2 tan इनवर्स x कॉमन ले लें। तो जैसे कॉमन लेंगे यहाँ से क्या बच जाएगा, x² बचेगा, और यहाँ से सारा कॉमन तो बाकी 1 बच जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, और ये -1/2 x प्लस सी। लो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका एंड हो गया। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम एक जैसे थे। ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन दोनों का मेथड सेम था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से सॉल्व कर दिया। आपने भी बच्चों इसको इसी तरह सॉल्व करना है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन x³ tan इनवर्स x dx। सेम क्वेश्चन नंबर 9 10 की तरह ही है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, आपका इन्वर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है। तो आई लेट में पहले आई आता है, तो आई मीन इन्वर्स, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁴/4 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपको पता है tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगी, x⁴/4। ठीक है, अब x⁴/4 को बाहर ले लें और यहाँ से 4 को बाहर ले लें और x⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, जी x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 और x⁴/1 प्लस x²। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, x⁴ को अंदर रखेंगे और 1 प्लस x² से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको बच्चों x² को किस से मल्टीप्लाई करूँ, x⁴ बने तो वो है बच्चों x²। तो x² को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। तो ये x² को मैंने इस साइड पे लिख दिया, और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा। तो वो x⁴ के नीचे आ गया, साइन चेंज किया तो ये से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच्चों आ गया माइनस का x²। ठीक है, अब माइनस का ये है 1 प्लस x² है, तो इसका मतलब x² को ये भी x² है। तो अगर मैं क्या करूँ, माइनस का x² चाहिए तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है इस पूरे फंक्शन को। तो जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आएगा, और जब -1 को x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का x²। ठीक है, अब साइन चेंज करें तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 1 पहले आ जाएगा, फिर प्लस का 1 ओवर यानी कि रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सिंपल इंटीग्रेट कर दो। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका x⁴/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 को पहले x² से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन x² dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अब 1 को अलग दे दें तो 1 dx हो जाएगा, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा dx/1 प्लस x²। और आपको पता है कि मेरे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx² प्लस x² की इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ये क्यों यूज़ होगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे है a का स्क्वायर। ठीक है, तो a इस केस में 1 है तो ये आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स x/1। तो वही बन जाएगा tan इनवर्स x, या आप सिंपल 1 प्लस x² की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। ठीक है, और ये 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और x² की इंटीग्रेशन x की 3/3। ठीक है, चलें जी, तो x² की इंटीग्रेशन x की 3/3, 1 की इंटीग्रेशन x, और इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, या ये फार्मूला लगा दें फिर भी यही चीज़ बनेगी। ठीक है, चलें बच्चे, अब सब में देखें 4 आ रहा है, 1/4 कॉमन ले लें।
ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स की 4 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स की 3/3, हाँ जी, प्लस का एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। आपने भी इसको इसी तरह आपने सॉल्व करना है। जी बच्चों, पार्ट नंबर 12 है, हाँ जी, क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये अलजेब्रिक है और ये टिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में, ठीक है, आइलेट में क्या होता है, अलजेब्रिक, पहले अलजेब्रिक ए आता है फिर टी आता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आगे होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगाओ, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी। तो पावर किसकी थी, एक्स की, तो एक्स का डेरिवेटिव 1। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x²। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स। ठीक हो गया, अब ये आप क्या करें, ये 3 को बाहर ले लें। ठीक है, और इसके ऊपर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये आपका सेम आ जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस का 3 ब्रैकेट, हाँ जी, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करें, इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जैसे -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² cos x। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस को बाहर ले आए। ठीक है, या फिर इस तरह करें, माइनस माइनस प्लस 3 और 2, 3 to the 6 हो जाएगा। जब इस माइनस को आप बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस का 6 और इंटीग्रेशन x cos x dx। बात समझ आ गई। ठीक है, बेशक आप क्या करें, यहाँ से माइनस बाहर लें, ये प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर लें तो प्लस का 2। तो जो प्लस का 2 है, जब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगेन ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक ये सारा सेम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स का डेरिवेटिव बच्चों आ जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस -6 को पकड़ो और क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें अंदर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये तो बच्चों एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 6x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस और ये 6 और ये इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, शाबाश, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, हाँ जी, इसको प्लस माइनस माइनस 6 cos x। ठीक है बच्चों, और ये आपका एक्स क्यूब साइन एक्स आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का 6 साइन एक्स प्लस 3x² cos x माइनस का प्लस माइनस माइनस का 6 cos x। क्या किया मैंने, साइन वाला साइन के पास ले आया और cos वाला cos के साथ ले गया। ठीक हो गया बच्चों। चलें बच्चों, अब क्या करें, साइन एक्स इधर भी है इधर भी, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x³ माइनस 6x, और यहाँ से cos x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का 6 cos x प्लस सी। ठीक हो गया, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। तो ये था बच्चों पार्ट नंबर 11 और 12। ठीक है, तो ये बड़ी मैंने मेहनत से दिन रात एक करके मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, और अब इसके नोट्स अपलोड कर दिए थे। अब मैंने कहा चलो यहाँ से बच्चों को रीड करवा दूँ ताकि समझने में आसानी हो। फिर भी बच्चों कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप फिर मुझे बताइएगा लाजमी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है, उसमें क्या है, इंटीग्रेट कर दो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि बाज़ औक़ात हमें एक ही फंक्शन देगा और उसको कहेगा इंटीग्रेट करें, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो इस केस में सेकंड फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 होगा। सेम वही केस है, साइन इनवर्स एक्स एक ही फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना लगाएं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सेकंड फंक्शन को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ये मेरे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, जब मैंने लेक्चर 3.4 स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको ये डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलें जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स वैसे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना बच्चों, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स। ठीक है, चलें जी अब इस एक्स को स्टार्ट में ले आएँ, तो ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस। ठीक है, अब क्या करें, अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जैसे ऊपर ले आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। क्यों लेके आए अभी आपको पता चल जाएगा। मुझे ये बताओ बच्चों, अंदर वाले फंक्शन का पावर के अंदर जो फंक्शन है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो बताओ मुझे ज़रा। 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0 कांस्टेंट का, आगे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा माइनस का 2x। तो मेरे पास बच्चों बाहर है x, कमी किस चीज़ की है, -2 की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, -2 से अंदर इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, -2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया -2 से, और -2 को बाहर डिवाइड भी कर दिया, तो माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। ठीक हो गया बच्चों। इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। तो अंदर वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x बार बन गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, तो -1/2 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/2। तो ये बच्चों आपका बन गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, हाँ जी, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड 1/2 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बटे का बटा उलट के 2 पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सारा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 को आप इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये देख लें आप, इस तरह आपने पार्ट नंबर 13 को सॉल्व करना है कि यहाँ पर सेकंड फंक्शन को आप 1 लेंगे और फिर उसके बाद वही सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बच्चों जी। बच्चों एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट है, कहते हैं इंटीग्रेट करो एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें आइलेट में हमारा सबसे पहले सिलेक्ट करना फंक्शन 1 और 2 कौन सा है, तो आइलेट में इन्वर्स फंक्शन पहले आता है, तो ये साइन इन्वर्स, ये इन्वर्स है, ये अलजेब्रिक है, तो ये मेरा बच्चों फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपको अच्छे तरीके से पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स वैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 को स्टार्ट में ले आए, साइन इनवर्स एक्स ये 2 को बाहर ले आए तो 1/2 आ जाएगा, और ये क्या करें बच्चों, इस माइनस को ना अंदर ले आएँ। ठीक है, तो जैसे माइनस को अंदर ले आएंगे तो ये मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसा करें कि यहाँ से अंदर चूँकि माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लाना है, तो माइनस यहाँ से
अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें और बाहर भी, तो बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली फॉर्म बनानी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो मैंने 1 से इधर ऐड भी कर देता हूँ 1 और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें कि मैंने 1 ऐड भी कर दिया है और 1 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस भी कर दिया है। तो बेशक आप यहाँ पे लिख लें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन नोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हाँ जी, तो ये तो सेम आ जाएगा, वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2। अब मैं क्या करूँ, एक फंक्शन ये वाला ले लेता हूँ और एक माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो जब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकें तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक रह जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट देख लें ज़रा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओवर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है ऊपर, और इसी तरह क्या करें, इसको 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन इसको अलग दे दें और प्लस माइनस माइनस, हाँ जी क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 और इसको इंटीग्रेशन अलग दे दें। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2, इसको इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी है, इसको वैसे लिख दें माइनस 1 ओवर 2। अब आपको पता है कि इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस वाले की जो इंटीग्रेशन होगी वो साइन इनवर्स एक्स, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब चूँकि मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हमने प्रूव किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का बी। वो क्या था आपका, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता था, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है, इस केस में ए आपका 1 है। ठीक है ना, क्योंकि हम ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस केस में ए 1 है, तो जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आप 1 पुट कर दें। तो जैसे हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 2 साइन स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा ये वाला आपने इसकी जगह आपने पुट कर देना है। जी बच्चों, तो ये आ गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। जैसे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2, आगे ये था इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह आप ये वाला सारा फंक्शन यहाँ पे पुट कर दें और आगे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलें बच्चे, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स वैसे आ जाएगा, 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, हाँ जी जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स ओवर 4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों, अब ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, हाँ जी ये है 1 ओवर 4 साइन इनवर्स एक्स, ये है माइनस 1 ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इन दोनों में से ना साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी। ठीक हो गया, अब इसका एलसीएम ले लें 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 1 ओवर 4। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है,
ये था बच्चों क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था। तो ये था आपका, देखें क्वेश्चन आप देख लें, आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद आपने यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 15 पार्ट जी बच्चों, 15 पार्ट में है इंटीग्रेशन e की x साइन x कॉज x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो वहाँ पर लगती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जहाँ पर दो फंक्शन हो, यहाँ तो तीन फंक्शन आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ही फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हाँ जी, तो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है, ये साइन 2 अल्फ़ा कर लो, ठीक है, एंगल कोई भी लगा सकते हो। तो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये है आपके लिए, इसको कंबाइन किया तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था, तीन फंक्शन थे। तो मैंने क्या किया, इसको क्लोज करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंदर भी और बाहर भी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ इस फार्मूले के ज़रिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 2x। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। चलें बच्चों जी, अब हमें क्या करते हैं, मैं जस्ट इसको लेता हूँ, ठीक है, ये 1/2 को साइड पे रखता हूँ। तो लेट कर लिया इसको i के इक्वल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की x साइन 2x dx, ठीक है। जैसे i का आंसर आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, बजाय इसके कि 1/2 को साथ साथ लेता फिरूँ, ठीक है। तो मैंने इसको i का नाम दे दिया है, तो ये बन जाएगा 1/2 i, ठीक है। अब उसके बाद हमारा i को सॉल्व करें, जो i का आंसर आएगा ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये है बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई लेट में ई सबसे एंड में आता है, तो ये मेरा फर्स्ट होगा, ठीक है, ये टी है और ये टी के बाद ई आता है आई लेट में। तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड। चलें जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की एक्स फिर बटे में 1 डी यू ओवर डी एक्स बटे में होता है, ठीक है। तो ई की एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू, फिर आगे डी यू ओवर डी, यानी 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। तो साइन 2x का डेरिवेटिव बन गया 2 cos 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की x dx, ठीक है। तो आप क्या करें, इस -2 को बाहर ले आएँ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा e की x cos 2x, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रिक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो आई लेट में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो ये फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा e की x साइन 2x -2, ठीक है। और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू फिर डी यू ओवर डी एक्स। तो cos 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की x की इंटीग्रेशन e की x। अब आपने बच्चों क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा e की x साइन 2x -2, हाँ जी, ये बन जाएगा e की x cos 2x, और माइनस माइनस प्लस, +2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जब -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 2 ये वाला और ये 2 ये वाला, ठीक है। इधर बन जाएगा e की x साइन 2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का 4, और ये बच्चों आप देखें यही आपका दोबारा वही इक्वेशन 1 नहीं बन गया, वही क्वेश्चन आई। तो इसकी जगह ये जो आई चल रहा था ये दोबारा वही क्वेश्चन मेरा बन गया, इसको आई का नाम दे दें। अब एक आई ये है, ये 4i है, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक फ़िलहाल आपने देख लिया इसको हमने किस तरह सॉल्व किया है, आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है। चलें बच्चे, -4 को जब लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो 4 प्लस का आई हो जाएगा, तो i प्लस
4 आई, तो ये बन जाएगा 5 आई। मुझे आई चाहिए, 5 को नीचे डिवाइड कर दें तो आई की वैल्यू आ जाएगा 1/5 और ई की एक्स कॉमन ले लें तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू पुट कर दें। आई की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन ई की एक्स साइन 2x dx, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई आपके पास दिस। इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। जो इक्वेशन नंबर ए क्या था आपका, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ पे 1/2 और आगे ये फंक्शन था। ठीक है, ये देखें बच्चों, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन ई की एक्स साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बाहर और इसका इंटीग्रेशन मैंने फाइंड कर लिया है, बस यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। ठीक है, चलें जी, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें, क्या है, ई की एक्स को बाहर ले आएँ। ठीक है, 1/5 ई की, हाँ जी, ई की एक्स 1/5 को बाहर ले आएँ और इस 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 1/5 ई की एक्स ब्रैकेट 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 1, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 साइन 2x और माइनस, हाँ जी, 2/2 कॉस 2x। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 ई की एक्स 1/2 साइन 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे पुट कर दें 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आ गया 1/5 ई की एक्स 1/2 साइन 2x माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये बुक के एंड में जो आंसर था ये मैंने वही निकाला, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आके सॉल्व करना पड़ गया ये वाला। ठीक है, आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 15, यहाँ से यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको आके नेक्स्ट कंटिन्यू किया मैंने। ठीक है, तो ऐसे इसको इस तरह सॉल्व करके और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है बच्चों।